हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम है एलिया सिद्दीकी। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज के ट्यूटोरियल में मैं कर रही हूँ मिनाल खान वेडिंग इंस्पायर्ड लुक व्हिच इज़ क्वाइट इजी। शी वाज लुकिंग वेरी फेनोमेनल ऑन हर वेडिंग डे। और इसी के साथ साथ उनका मेकअप कासिम लियाकत ने किया था। ही डिड अ वेरी अमेजिंग जॉब, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ही क्रिएटेड वेरी एडिटोरियल और इसी के साथ साथ वेरी क्लासिक ब्राइडल लुक व्हिच इज़ क्वाइट नेचुरल एंड शी वाज लुकिंग वेरी प्रीटी। सो इसी ट्यूटोरियल में मैं आपको बताऊंगी कि आप वो वेडिंग लुक कैसे कर सकते हैं, which is quite easy, so please keep watching. मैंने अपना फेस ऑलरेडी मॉइस्चराइज कर लिया था। इसी के साथ साथ मैंने अपना अंडर आई एरिया जो है उसके ऊपर आई क्रीम लगाई है। प्लीज़ याद रखिएगा मेकअप करने से पहले आपको ज़रूरी है कि आप अपना फेस मॉइस्चराइज करें। जो आपका स्पेशली जो अंडर आई एरिया है और अराउंड द आई एरिया है उसको आप कोई सी भी आई क्रीम के साथ उसको हाइड्रेट करें। जितनी अच्छी तरह आप हाइड्रेट करेंगे उतना अच्छा फ्लॉलेस लुक आएगा। यहाँ पे कोई क्रीसेस नहीं बनेंगी। यहाँ स्टार्ट कर रही हूँ टार्ट क्रीसलेस कंसीलर से। आप चाहें कोई सा भी कंसीलर यूज कर सकते हैं। यहाँ मैं ब्यूटी ब्लेंडर के साथ अपने कंसीलर को ब्लेंड करूंगी और कोशिश करूंगी कि अच्छी तरह अपनी स्किन में उसको अच्छी तरह पुश करूं। कंसीलर को ब्लेंड करने के बाद यहाँ मैं यूज़ कर रही हूँ न्यूड बाय नेचर का पाउडर। आप चाहें कोई सा भी पाउडर यूज़ कर सकते हैं। इसको मैं यूज़ करूँगी अंडर आई और मैं इसको पुश करूँगी अपनी स्किन में और इसी के साथ साथ अपर लिड पे। तो यहाँ मैं अपने कंसील कर चुकी हूँ अपनी आईज को और इसी के साथ साथ मैंने इसके ऊपर पाउडर लगाया था ताकि वो अच्छी तरह कंसील हो जाए। लेट्स स्टार्ट विद द आई मेकअप। मैं यहाँ इस्तेमाल कर रही हूँ नेकेड हनी बाय अर्बन डिकेड। ये काफ़ी अच्छा पैलेट है, इट्स वन ऑफ माई फेवरेट पैलेट। इसके अंदर काफ़ी नेचुरल सटल कलर्स हैं। इसी के साथ साथ इसमें क्वाइट शिमरी भी है विच इज़ वन ऑफ माई फेवरेट पैलेट। मैं फर्स्ट शेड यूज़ कर रही हूँ, उसका नाम है हाइव। यूज़ करूँगी अपने आउटर कॉर्नर पर। मैं यहाँ अपना ब्रश चेंज करूँगी। यहाँ मैं यूज़ कर रही हूँ मैक 224S। दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट ब्रश। इट्स रियली इजी टू यूज़। ये काफ़ी अच्छा ब्लेंड करता है। और अब मैं आउटर कॉर्नर से इसको अच्छी तरह ब्लेंड करूँगी। प्लीज़ याद रखिएगा इस शेड को सिर्फ आपको आउटर कॉर्नर पे यूज़ करना है और इसको सिर्फ अपनी क्रीज पे थोड़ा सा ऊपर लेके जाना है और उसको अच्छी तरह ब्लेंड करना है। कोशिश करेगा कि आप इसको ऊपर की तरफ ब्लेंड करें ताकि आपको आई लिफ्ट लुक आए। अब मैं यूज़ कर रही हूँ ड्रिप शेड। ये थोड़ा ब्राउनी टोन पर है। इसको मैं अच्छी तरह यहाँ आउटर कॉर्नर पे अप्लाई करूँगी। अच्छा, प्लीज़ कोशिश करेगा जो आप अपने आउटर कॉर्नर पे शेड अप्लाई कर रहे हैं उसको नीचे की तरफ अप्लाई नहीं करना। उसको कोशिश कीजिएगा कि ऊपर की तरफ अप्लाई करें और इसको थोड़ा सा वी लुक दें। इसको बहुत अच्छी तरह ब्लेंड करें। आप जितना अच्छा ब्लेंड करेंगे उतना अच्छा आपका मेकअप इफेक्ट आता है आई का। जो मिनाल खान का आई मेकअप लुक है वो काफ़ी लिफ्टेड है फ्रॉम द साइड और वो एक स्मोकी विंग लुक दे रहा है। इसको अच्छी तरह ब्लेंड करने के बाद so far I have done half of my eyes। इसी के साथ साथ यहाँ मैं इस्तेमाल करूँगी कॉपर शेड। मिनाल खान की आईज पे भी कॉपर शेड है फ्रॉम इनर कॉर्नर टू मिडलैंड। आप चाहें कोई सा भी कॉपर शेड यूज़ कर सकते हैं जो कि थोड़ा सा शिमरी हो। मैं इस्तेमाल कर रही हूँ सेम पैलेट HBIC शेड का नाम है और इसको मैं फ्रॉम इनर कॉर्नर टू मिडलैंड इस्तेमाल करूँगी। Very nice shade, very shimmery. I'm apply करूँगी from my inner corner to my midland। काफी inner corner तक नहीं लेके जाऊँगी क्योंकि वहाँ मैं दूसरी शेड का इस्तेमाल करूँगी। डीप इनर कॉर्नर उनकी काफ़ी सिल्वरिश शेड है और यहाँ मैं जो शेड यूज़ कर रही हूँ उसका नाम है फ्लाई बाय। आप कोई सा भी
सिल्वरिश वाइट शेड यूज कर सकते हैं। अप्लाई करूंगी इनर कॉर्नर पर और फिर मैं इसको अच्छी तरह बफ आउट करूंगी। आफ्टर इनर कॉर्नर अब मैं अप्लाई करूंगी अपने अंडरनीथ आई पे और इनका काफी सटल लुक है, तो बिल्कुल ज्यादा ब्राउन शेड नहीं है। मैं सिर्फ इसको हल्का सा अप्लाई करूंगी अंडर माय वाटर लाइन। अब मैं ब्राउन पेंसिल का इस्तेमाल करूंगी। आप चाहें कोई सी भी ब्राउन पेंसिल इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं इस्तेमाल कर रही हूँ मेबेलिन की टैटू लाइनर, शेड है बोल्ड ब्राउन। इसको मैं अप्लाई करूंगी फ्रॉम आउटर कॉर्नर और मैं इसको थोड़ा सा विंग लुक दूंगी। और डेंस ब्रश के साथ मैं इसको अच्छी तरह ब्लेंड करूंगी। इसको मैं ब्लेंड करूंगी फ्रॉम डाउन टू अपवर्ड, नीचे से ऊपर की तरफ इसको आप ब्लेंड करें। आप जितना अच्छा ब्लेंड करेंगे उतना स्मूथी इफेक्ट आएगा। जो मैंने अप्लाई किया है ब्लैक पेंसिल, वो मैंने अप्लाई की है फ्रॉम माय लोअर लैश लाइन टू अपर कॉर्नर। मेरा आलमंड आई शेप है तो मैंने उस हिसाब से किया है। हर आई शेप डिफरेंट होता है, तो उसका आसान तरीका ये है कि आपकी जो लोअर लैश लाइन है आप उससे अप्लाई करें टू अपवर्ड फ्रॉम हियर और फिर इसको अच्छी तरह ब्लेंड करें। कोशिश करें कि जितनी आप जैसे ही ब्राउन पेंसिल का इस्तेमाल करें उतनी ही जल्दी उसको ब्लेंड करें। अगर वो ड्राई हो जाती है तो बहुत मुश्किल होता है उसको ब्लेंड करना। यहाँ मैंने फ़ौरन ही अप्लाई करने के बाद इसको फ्रॉम लैश लाइन टू अपवर्ड अप्लाई किया था और जो टेक्निक मैंने यूज़ की थी वो फ्रॉम डाउन टू अपवर्ड यूज़ की थी। नहीं लेके गई हूँ क्योंकि मिनाल खान की जो आई लुक है वो इनर कॉर्नर पे बिल्कुल भी उन्होंने बहुत ही उसको सिंपल लैश लाइन के थ्रू रखा है। तो मैं हल्का से अप्लाई करूँगी यही ब्राउन पेंसिल टू माय इनर कॉर्नर लैश लाइन। इसको मैं अप्लाई करूँगी सिर्फ अपनी वाटर लाइन और लैश लाइन पर। ब्राउन पेंसिल को कॉर्नर्स को ब्लेंड करने के बाद मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि इसको थोड़ा सा और इंटेंस मुझे करना चाहिए और मेक इट मोर स्मोकी। मैं यूज़ कर रही हूँ जुविया प्लेस का ब्लैक आई शेडो, शेड का नाम है जेड। आप चाहें कोई सा भी ब्लैक आई शेडो यूज़ कर सकते हैं। आउटर कॉर्नर्स पर जहाँ पे मैंने ब्राउन पेंसिल अप्लाई की थी अप्लाई करूँगी जस्ट ऑन दिस प्लेस to make it more intensify। इसको मैं थोड़ा सा ब्लेंड करूँगी ताकि ये मुझे थोड़ा सा स्मोकी इफेक्ट दे। To make it more intense look। I'm almost done with my eyes here। यहाँ मैं लोअर लैश लाइन पे कुछ अप्लाई नहीं कर रही हूँ। एज पर मिनाल खान लुक उनकी लोअर लैश लाइन पे कोई पेंसिल नहीं है, कुछ नहीं है। सिर्फ जो उनका फोकस रहा है वो अपर लाइट पे रहा है और कॉर्नर्स पे स्पोक पिंक लाइनर है जैसे मैंने अप्लाई किया है। इसके बाद अब मैं अप्लाई करूँगी मस्कारा। आप चाहें कोई सा भी मस्कारा इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरा फेवरेट जो है वो है रेवलॉन लेंथ वॉल्यूम मस्कारा। जब भी मैं लैशेस इस्तेमाल करती हूँ मैं सिर्फ एक वॉल्यूम के लिए ये मस्कारा यूज करती हूँ। इट्स क्वाइट नेचुरल और क्वाइट सटल। हियर कम द लैश। तो मैं अप्लाई करूँगी मैं अप्लाई करूँगी मस्कारा अपनी लोअर लैश लाइन पे। Almost finished with the eye look। अब मैं इस्तेमाल करूँगी प्राइमर फॉर माई फेस और उसके बाद मैं इस्तेमाल करूँगी फाउंडेशन। मैं इस्तेमाल कर रही हूँ स्टेला का वन स्टेप प्राइमर। स्किन काफ़ी ड्राई है तो उसके लिए ये प्राइमर मुझे काफ़ी पसंद है। इट्स क्वाइट क्रीमी टेक्सचर और थोड़ा सा इल्यूमिनेटिंग भी है तो ये आपको काफ़ी ग्लोई लुक भी देता है। तो मैं अच्छी तरह अप्लाई करूँगी अपने फेस पे। यूज कर रही हूँ NARS Sheer Glow फाउंडेशन फेस और मैं इसको ब्लेंड करूँगी अपने ब्यूटी ब्लेंडर के साथ। मैं इसको अच्छी तरह टैप करूँगी अपनी स्किन में। I really like this foundation। ये काफ़ी ग्लोई लुक आपको देता है। मेरी स्किन काफ़ी एक्सट्रीमली ड्राई है, उसके लिए so far this is the best foundation for me। इसका टेक्सचर काफ़ी क्रीमी है बट इट्स वेरी लाइट। आपको पता नहीं चलता कि आपने इतना ज़्यादा फाउंडेशन यूज़ किया हुआ है और ये आपको बिल्कुल भी केकी लुक नहीं देता। तो दिस इज़ लाइक वन ऑफ माई फेवरेट फाउंडेशन सो फार।
इसको आप जितनी अच्छी तरह ब्लेंड करेंगे उतना अच्छा फ्लॉलेस लुक आएगा. डोंट ट्राई टू डू लाइक दिस टैप 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 टैप. आप इसको अपनी स्किन में पुश करें. आप जितनी अच्छी तरह इसको अपनी स्किन में पुश करेंगे उतना अच्छा फ्लॉलेस लुक आएगा. फाउंडेशन के बाद यहाँ हम इस्तेमाल करें फेंटी ब्यूटी का सेटिंग पाउडर. आप चाहें कोई सा भी सेटिंग पाउडर यूज़ कर सकते हैं. फेवरेट पाउडर ये आपको कोई भी केकी लुक नहीं देता, क्रीजेस नहीं बनाता. लाइक टू यूज़ ब्रश एज वेल. आप ब्रश भी यूज़ कर सकते हैं. ब्यूटी ब्लेंडर के साथ यूज़ करने से ये होता है कि आपकी स्किन में बिल्कुल सेट हो जाता है और बिल्कुल ड्राई पैचेस नहीं आते. इट्स रियली गुड. आप इसको अच्छी तरह अपनी स्किन में पुश करें. आईब्रोज, इनको मैं अच्छी तरह ब्रश आउट करूँगी. मिनाल खान की जो आईब्रोज हैं वो काफ़ी नेचुरल हैं. आई डोंट थिंक सो शी प्लग्ड इट आउट. काफ़ी नेचुरल लुक में हैं और उनको जो लुक दिया गया है वो काफ़ी फ्लफी ब्रो लुक दिया गया है. काफ़ी ट्रेंडी रहा है इस साल. इसको मैं क्या करूँगी कि अपनी आईब्रोज को प्रॉपर ब्रश आउट करूँगी. ब्रो फ्रीज और उसके साथ साथ मैं इस्तेमाल कर रही हूँ ये ब्रश. ब्रो है काफ़ी जेल फॉर्म में है. ऑन योर ब्रश जितना आप टाइट बन करके रखें वो उतना ज़्यादा अच्छा है वरना ये ड्राई आउट हो जाता है. दोनों आईब्रोज में सडनली डिफरेंस आ गया है. दिस वन इज क्वाइट natural and fluffy look. This one is more on the defined and round side. So I'll just leave them to dry out just for a minute or two और उसके बाद मैं इसको थोड़ा सा fill up करूँगी. Eyebrows is getting dry. मैं blush यूज़ कर लेती हूँ. यहाँ मैं यूज़ कर रही हूँ NYX का blush. आप कोई सा भी blush यूज़ कर सकते हैं. यहाँ मैं यूज़ कर रही हूँ. I'm going to mix these two colors. This one is quite peachy. That one is quite brown. So I'm going to mix both. My eyebrows are almost dried out. Now I'm using Anastasia Eyebrow Pen to just fill out the gaps and make it more like fluffy like Minal Khan. It's quite like a pen here. और इसको मैं थोड़ा सा to make them like unplugged and natural like Minal. Not too much. I'm not going to put too much. यहाँ मैं इस्तेमाल कर रही हूँ Anastasia की Pro West Pencil to just give them very natural look. सिर्फ अपने गैप फिल अप करूंगी. तो फिल अप करने के बाद मैं इनको स्लाइटली ब्रश करूंगी जस्ट फ्रॉम द इनर कॉर्नर ताकि जो प्रोडक्ट मैंने लगाया है वो अच्छी तरह मर्ज हो जाए. और मैं अप्लाई करूंगी हाइलाइटर. यहाँ मैं यूज कर रही हूँ रेवलॉन का स्किन लाइट. चीक बोन एरियाज और हाई पॉइंट्स पे अप्लाई करूंगी. With Minal look, her foundation was very natural, not cakey at all. इसके अलावा her blush was quite subtle, which is I tried to do that the same way. Now finally it's time for the lipstick. So I'm using a lip liner here, which is from Maybelline. You can use any red lipstick. Minal Khan का जो lip color था वो काफी red traditional lip look था और इसको मद्देनजर रखते हुए रेड कोशिश कर रही हूँ कि मैं वही रेड टिपिकल ट्रेडिशनल लिप कलर यूज करूँ. यूज कर रही हूँ Maybelline कलर sensational और शेड जो है वो है 150 brick red. इसको मैं अप्लाई करूँगी अपने लिप लाइन पर और इसी के साथ मैं इसको फिल अप भी लिप लाइनर से करूँगी.
So this is just like a base for your lipstick. So lip liner के बाद यहाँ मैं इस्तेमाल कर रही हूँ SEPHORA का lip cream stain. Looking for long lasting lipstick, invest in these. These are super good. इस्तेमाल करूँगी इसको. So here's the final look, guys. करती हूँ आप सबको पसंद आया होगा. And if you want me to make more videos, please let me know in comments below. And don't forget to like and subscribe to my channel. So thank you for watching. Bye bye.